छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हां, रायपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के कथित कुर्सी दंगल को लेकर पोस्टर वायरल होने के बाद दोनों दलों के नेता आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई का तंज कसा, तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए सरकार के भीतर खींचतान और मंत्रियों की नाराजगी का दावा किया। डिप्टी सीएम अरुण साह और पीसीसी चीफ दीपक बैज के मुताबिक जुबानी जंग भी तेज हो गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल कथित कुर्सी दंगल पोस्टर को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साधते हुए अपने अपने दावे कर रहे हैं। पोस्टर वार के बीच डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। अरुण साव ने कहा है कि कुर्सी की लड़ाई कांग्रेस के भीतर चल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के राजनीतिक अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी में कुर्सी को लेकर किसी तरह की लड़ाई नहीं है। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस नेताओं पर आपस में झगड़ने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। बीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि मुख्यमंत्री आवास में देर रात तक बैठकें चलती हैं। बैज ने यहां तक कहा कि बैठकों में सबसे ज्यादा डांट डिप्टी सीएम अरुण साव को पड़ती है। दीपक बैज ने मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर भी दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के मंत्री जनता के मुद्दे पर काम करने के बजाय रील बनाने और गाना गाने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। हालांकि इन दावों पर बीजेपी की ओर से लगाए गए आरोपों को कांग्रेस ने जवाब दिया है और दोनों दलों के बीच में बयानबाजी तेज हो गई। फिलहाल सोशल मीडिया से शुरू हुआ पोस्टर वार अब सीधे सियासी बयानबाजी में बदल चुका है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस में अंदरूनी कलह का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार के भीतर खींचतान का दावा कर रही है। ऐसे में पोस्टर और कुर्सी की सियासत ने छत्तीसगढ़ की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। इसी पर होगी आज की बड़ी बहस से पहले ये बयान सुन लीजिए। कि हम सब लोगों ने देखा है कि दीपक बैज को हटाने के लिए कौन क्या 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 बोलते हैं। कुर्सी की लड़ाई तो कांग्रेस में ही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में न इस तरह की कोई बात है न होगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे नेता हैं जिनको राजनीति का दीर्घ अनुभव है और सरकार मोदी की एक एक गारंटी को पूरा कर रही है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में काम हो रहा है। हमारे यहाँ किसी तरह की कुर्सी की लड़ाई नहीं है। एकजुट होकर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की सेवा के काम में लगे हैं। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता झगड़ रहे हैं, आपस में कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई देखो, जहां 2 बजे रात तक सीएम हाउस में मीटिंग होता है, वहां तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा डांट तो अरुण साव को ही पड़ा है। अरुण साव भले ठीक है, सार्वजनिक रूप से नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये तो सच्चाई है, सबसे ज्यादा डांट तो अरुण साव को ही पड़ा है। और उनके लोग ही कहते हैं कि इस्तीफा देके भी रख लिए हैं मंत्रियों के, कभी भी बड़ा बम फूट सकता है। पूरे मंत्रियों का इस्तीफा लेके रख लिए, लेकिन अभी दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन उथल पुथल हो रहा था, तो उसको अभी रोक दिया गया है। तो स्थिति तो सरकार का गंभीर है, चिंता करने वाली बात है। इसलिए आजकल मंत्रियां रील बनाने में लग गए, कोई तो गाना गाने लग गया है, कोई तो ये, मतलब मंत्रियां, स्थिति अभी सरकार का स्थिति बहुत गंभीर और चिंताजनक है। किस तरीके से हो रही है, पोस्टर जारी किया गया है, पोस्टर को कोई खींच रहा है, कोई बैठने की तैयारी कर रहा है। बहरहाल हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आलोक सोनी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रिंकी पांडे जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है रिंकी जी। चर्चा की शुरुआत रिंकी जी मैं आपसे करना चाहता हूँ। क्या पोस्टर वार ने छत्तीसगढ़ की सियासत में नई राजनीति को जन्म दे दिया है? ये क्या चल रहा है कि पोस्टर इधर से जारी किया जा रहा है, कोई कुर्सी पर बैठना चाह रहा है, कोई कुर्सी खींच रहा है। ये पोस्टर, जो ये कुर्सी वाली पॉलिटिक्स है, पोस्टर पॉलिटिक्स, उसके बारे में थोड़ा मुझे समझाएंगे क्या रिंकी जी?
देखिए, बीजेपी अगर कांग्रेस की कुर्सी की चिंता कर रही है तो इसका मतलब साफ है कि उसे अपने सरकार के कामकाज पर बात करने में असहजता महसूस हो रही है। वो उस बात जब कोई काम हो रहेगी ना, इसीलिए उसे ऐसे असहज रही है। कांग्रेस में जो लोकतांत्रिक चर्चा होती है उसको बीजेपी क्या है, अंदरूनी कलह बताने पर लगी हुई है। अच्छा, एक लेकिन बात रिंकी जी, सरकार इसमें जो ऊपर मैं स्लोगन ये लिखा है, बोलती सुनिए हूँ। तो एक बार मैं उसको पढ़ देता हूँ, जी फिर जी इसके बाद आपको बोलने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। उस पे लिखा है जोर लगा के हैशा। क्या इसको हम ढकेल रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, इसके दोनों टांग खींच देंगे, चारों पहिया टांग खींच देंगे, क्या करना चाह रहे हैं इसमें? जोर लगा के हैशा माने क्या? ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कोई ढकेलना हो तब हम ऐसा कहते हैं, या देखिए खींचना हो तब ऐसा कहते हैं। अब बोलिए। देखिए मैं आपको वही चीज कह रही हूँ कि कांग्रेस में जो लोकतांत्रिक जो चर्चा होती है हम्म। उसे जो बीजेपी है वो अंदरूनी कलह दिखा रही है। लेकिन सरकार में अभी कौन है? सरकार में बीजेपी है। भाई सरकार में अगर बीजेपी है और नहीं हाँ, है, जो दूसरे चलिए रिंकी जी, तो आवाज़ आपकी नहीं आ पा रही है। मैं आपके पास रिकनेक्ट होने पर मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा से आता हूँ। आलोक जी, ये जो पोस्टर जी पॉलिटिक्स है, जोर लगा के हैशा, ये क्या है? जी। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और हमारे साथ जो साथी प्रवक्ता हमसे जुड़ी हुई है उनको मेरा नमस्कार। हम्म। देखिए, कांग्रेस की जो रीति नीति है और जो उनका एक पॉलिटिकल सिस्टम है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज से नहीं, दशकों से जो कांग्रेस की जो रीति नीति है, प्रक्रिया है, कितने दल कांग्रेस से टूट के नए दलों के रूप में जन्म लिए। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक असुरक्षा की भावना लगातार कांग्रेस के नेताओं में बनी रहती है। लगातार कांग्रेस के नेता जो है वो अपने ही दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। हाँ। एक बात की जाती है बार बार कि गुटबाजी की, तो बिना गुटबाजी के कांग्रेस रह नहीं पाती। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखेंगे तो जो युवा कांग्रेस का चुनाव है उसमें आज की परिप्रेक्ष्य में यदि देखेंगे तो उसमें जो एक गुरु और चेला दोनों आमने सामने, मैं नाम नहीं यहाँ पर लेना चाहूंगा। फिर रिंकी जी, आज की आ रहा हूँ, स्थिति मैं में आ एक रहा हूँ। और बात ये भी आती है, हम्म। एक एक बात ये भी आती है कि आज ये कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है छत्तीसगढ़ में? क्या ये कांग्रेस भूपेश बघेल जी की कांग्रेस है? हम्म। क्या ये कांग्रेस चरणदास महंत जी की कांग्रेस है? क्या इसके नेतृत्व को टीएस बाबा कर रहे हैं, या वाकई में दीपक बैज जी जो पदेन अध्यक्ष है इस वक्त, जिनका 3 वर्षों का बुरी तरह से फ्लॉप कार्यकाल जिसे मैं कहूंगा वो रहा है, उनके नेतृत्व में? तो आज कांग्रेस जो है कई धड़ों में बटी हुई है। हाँ। और ये सीधे सीधे दर्शा रहा है कि कांग्रेस के सभी नेता आतुर है कि किस तरह से सत्ता की कुर्सी उन्हें मिल जाए, और वो ना मिले तो कम से कम प्रदेश के जो नेतृत्व की कुर्सी है वो मिले। आप बयान कुछ महीने पहले के बयान है, हम्म। टीएस बाबा का बयान आया था, वो बोलते हैं कि दीपक बैज जी को मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, अभी 2.5 वर्षों का कार्यकाल लगभग बाकी है, कोई चुनाव प्रक्रिया हुई नहीं है, और इस तरह के बयान जो है वो जो सार्वजनिक रूप से टीएस बाबा जैसे एक, मैं कहता हूँ बहुत संवेदनशील और बहुत सेंसिटिव व्यक्ति हैं, और जो भी बात करते हैं बहुत सोच समझ के करने वाले व्यक्ति है, हाँ। वो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये सभी तरह से अपने आप में दर्शा रहा है कि आज वाकई में कांग्रेस की परिस्थिति क्या है चलिए प्रदेश में। ठीक है। आज रिंकी जी, उसके बीच में जो कांग्रेस की टकराव की स्थिति परिस्थिति वो क्या ठीक है? नहीं है। अब आप गुटबाजी का आरोप लगा रही हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन अब देखिए आलोक जी को बहुत चिंता है कि कांग्रेस की परिस्थिति ठीक नहीं है। कुर्सी बैठने बहुत को ज्यादा लेकर बड़ी चिंता है। असमंजस की स्थिति है। चलिए बताइए, अब आप कुछ कहना भी चाह रही थी बीच में। देखिए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस का पोस्टर बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है। सरकार के काम नहीं, उनको क्या बीजेपी को कांग्रेस छोड़, मैं एक तरफ दूंगी, कांग्रेस की चिंता छोड़कर अपने विभाग और सरकार की चिंता करनी चाहिए। हम्म। कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर के चर्चा होती है तो वो पार्टी का है, लेकिन हम्म।
रिंकी जी, आप नेटवर्क में नहीं है, हमको लग रहा है नेटवर्क एरिया में आप नहीं आ रहे हैं। थोड़ा नेटवर्क एरिया में रहेंगे तो आपकी आवाज़ जो है वो पहुंच पाएगी। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। ठीक, थोड़ा नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए। जी बोलिए। वो धीरे में बोलेंगे तो आवाज आएगा, ऐसा मुझे लगता है। जी तो जी। तेजी से बोलने से आवाज उनकी जो है वो रुक जा रही है। हाँ, आप आराम से बोलिए रिंकी जी, आराम से बोलेंगे तो आवाज़ आ रही, नहीं तो थोड़ा ये देखिए, टेक्निकल इशू। हम हाँ हाँ, आवाज़ आ रही, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए अभी आई, अब वॉल्यूम थोड़ा हाँ कम था मैम, थोड़ा इसलिए हो धीरे सकता बोलेंगे है। तो आवाज़ आएगी, नहीं तो ब्रेक हो रही है आपकी आवाज़। ठीक है, बोलिए। अच्छा, अभी आवाज आई? हाँ हाँ, क्लियर है, बोलिए। आवाज क्लियर है? जी जी। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, बीजेपी को कांग्रेस की चिंता छोड़ करके अपने विभाग और अपने सरकार की चिंता करनी चाहिए। हम्म कांग्रेस में जो है नेतृत्व को लेकर के चर्चा होती है, तो पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है। राजनीति आवाज किसकी है? कांग्रेस का जो पोस्टर बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जा रहा है? क्या उसके पास अब सारे खत्म हो चुके हैं जनता के? केवल ये नहीं बचा कि कांग्रेस हो रहा है। किसानों के मुद्दे खत्म हो गए। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। हेलो, आवाज चलिए आई? ठीक है, आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, जनता को मैं ये कह रही हूँ कि कुर्सी की बात बीजेपी कर रही है, लेकिन असली सवाल है कि कुर्सी पर कौन क्या कर हम्म हुआ है? कुर्सी पर तो बीजेपी की सत्ता है ना। वो चलिए ठीक है, चलिए आलोक जी आप बोलिए। देखिए अब कुर्सी की ठीक है, मैं आपकी आवाज़ जो है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। ठीक है आलोक जी, मैं समझना चाहता हूँ। देखिए कुर्सी की लड़ाई जो है वो राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आपके लिए जो कुर्सी दर्शाया गया है, इनकी कुर्सी में तो बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी कुर्सी जो दर्शाई गई है वो उसको खींचतान दिखा रहा है कि हम ढकेल रहे हैं उसको, कि क्या इसको कोई गिराना चाह रहा है या कोई और फोर्स लगा रही है, या इसको कस के पकड़े हैं कि कुर्सी कहीं फिसल न जाए, कहीं ऐसा है क्या? देखिए, ये पहली बात तो जो आज वर्तमान में मुझे लगता है कांग्रेस की स्थिति है, वो रिंकी जी जो उनकी प्रवक्ता है उनसे कुछ अलग नहीं है। जिस तरह से रिंकी जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, उसी तरह से कांग्रेस की आवाज जनता तक नहीं पहुंच पा रही। जनता ने आज कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष के रूप में चुना है, लेकिन जनता के पास में एक मजबूत विपक्ष में जो मजबूत विपक्ष होने की जो जिम्मेदारी वो भी कांग्रेस नहीं निभा पा रही। और जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासन में रहते हैं, और जो दिशा निर्देश पार्टी आलाकमान, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मिलता है, तो सभी व्यक्ति को मान्य होता है। आप बात कर रहे थे कि रिजाइन ले लिया गया है, और पहले से बता दिया गया है। वो बैद जी की बात मैं सुन रहा था, दीपक बैद जी कह रहे थे सभी मंत्रियों से कि रिजाइन ले लिया गया है और कभी भी चेंजेस हो सकते हैं। तो मैं इस बात को आज आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि देखिए, हमारे यहाँ पर में कोई भी मंत्री या नेता नहीं होता, वो सभी जो होते हैं वो कार्यकर्ता होते हैं, और देश की जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उस जिम्मेदारी के लिए काम करते हैं। और जहां तक रिजाइन करने और ज्वाइन करने की बात होती है, या मंत्री बनने या मुख्यमंत्री की बात होती है, उसके लिए हर एक कार्यकर्ता पार्टी का तैयार है। आज अगर किसी भी व्यक्ति को ये कह दिया जाए पार्टी के नेतृत्व से कि आपको मुख्यमंत्री का भार संभालना है, तो मैं समझता हूँ कि एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जो ना संभाल सके। अगर ये कह दिया जाए मुख्यमंत्री जी को कि आपको जो है वो त्याग पत्र देना है, तो वो तुरंत त्याग पत्र देंगे। तो ये सारा कुछ जो निर्णय है वो भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो लेता है, और जो हमारी जवाबदेही जो है वो जनता के प्रति है। जनता ने हमें चुना है, जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, और सारी जवाबदेही जो है वो जनता के प्रति रखते हुए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए नहीं। कांग्रेस के नेतागण क्या बयान दे रहे हैं, कांग्रेस के नेतागण क्या बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ वो आपस में ही एक दूसरे को नहीं सुन पा रहे हैं, तो उनकी बात सरकार तक कैसे पहुंचेगी? पहले तो आवश्यकता है कि वो एकजुटता से पहले अपनी बात को रख सके। बार बार मैं इस बात को दोहराता हूं कि आज भी कि कांग्रेस के पास इस 2.5 वर्षों के कार्यकाल में एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो अपने आप को वो जनता से कनेक्ट कर सके, जिससे जनता शायद का आपको सीधा दिखाई जुड़ाव नहीं हो दे रहा है सके। मुझे।
देखिए, मुझे तो सभी कुछ दिखाई दे रहा है, आपकी आवाज जरूर सुनाई बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा ये है, अब आपकी बिल्कुल आवाज दिखाई नहीं दे रहा बुलंद है। आवाज आ ये रही है, बोलिए। एक भी विषय, ये आवाज सुनाई आई कि एक भी नहीं? मुद्दा नहीं है। आवाज तो सुनाई आई ना, मुद्दा नहीं है, मतलब कि आपने आंख में पट्टी बांध रखी है, वो क्योंकि वो आपको अभी जो लोग सारा सड़क पर सिस्टम उतर नहीं रहे हैं, चल रहा है किसान के कांग्रेस जो में मुद्दे कि हैं, कैसे किसान सत्ता प्राप्ति के लिए किसान वो जो आपस में सड़क जो पर उतरे हैं, सिर वो फुटबॉल जो है मुद्दे वो आपको नजर आ दिखाई रहा है। नहीं दे रहे। बेरोजगार युवा जो अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरे हैं, वो मुद्दे आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो महिलाएं तो हमने जो देखा सड़क ना पर ठेके बंद कि करवाने के लिए कैसे सड़क पर उतर रही बेरोजगारी है, वो भत्ता मुद्दे देने का आपको वादा दिखाई नहीं करके दे रहे। कांग्रेस पार्टी ने मतलब कि मुकरी सीधी सी की है बात है कि कि बीजेपी कैसे, जो है, नहीं वो सारे बीजेपी देखिए जो उस है पर मैं वो बात अपने ही नहीं कर रहा आंखों हूँ, में वो पट्टी बड़ी बांध कर लंबी बैठी। लिस्ट है, वो मुद्दों रिंकी जी लंबी लिस्ट है। मुद्दों में कैसे 5 बात वर्ष के करेंगे? मुद्दों में शासनकाल की यदि कैसे मैं बात बात करने करेंगे? बैठ क्योंकि जाऊंगा आप कांग्रेस लोग के, मुद्दों में बात करने के लिए आ अभी तो ही उस नहीं पर बात ही सकते। नहीं, हम तो भी आप संगठनात्मक लोगों बात कर रहे हैं कि संगठन आप कैसे क्या लोगों को काम कर ऐसे रहा है, दिखाई नहीं दे कांग्रेस रहे के हैं। संगठन कैसे काम करता है, भारतीय जनता पार्टी का। अभी कांग्रेस हम उससे के, दिया अरे जाए भैया, कि यदि मेरे क्या भैया अचीवमेंट है, कांग्रेस, बीजेपी के क्या अचीवमेंट है, कांग्रेस कांग्रेस के क्या क्या कर अचीवमेंट है, रही है, अगर मैं कांग्रेस कह दूं कि क्या आप एक नहीं सड़क कर गिना रही दीजिए, है, एक पुल गिना उससे दीजिए, आपको क्या एक कॉलेज मतलब? गिना दीजिए, तो आप आप गिना नहीं अपने पाएंगे। सरकार के कार्यों पर ध्यान दीजिए ना, आप अपने देखिए, ऐसे सरकार तो के ठीक है, डिबेट कार्यों नहीं हाँ पर होता सही है ना ध्यान कि बात है आप कुछ दीजिए। आलोक बोलेंगे मैं जी, कुछ ठीक बोलूं। है। और आप एक एक मैडम मिनट, रिंकी आप जी, झूठ पे जी, झूठ बोलते आपको हैं, भी अपने झूठ पे झूठ अपने ही बोलते पार्टी हैं, पर और ध्यान एक देना बात बोल दे चाहिए। तो बुरा लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, अब रिंकी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आलोक जी आपसे भी मैं पूछूं, जी आपको अपने पार्टी में ध्यान देना जी चाहिए कि आपके भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है या क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है ना कि उनको अपने गुट को एक साथ लेकर चलना है या स्कैटर कर देना है। वो तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, तो आपको क्यों चिंता हो रहा है? ये तो प्रश्न आपके लिए भी उठता है। हमको कोई, देखिए देखिए, हम विपक्ष में हैं, और विपक्ष में तो विपक्ष इसमें में चिंता है। अगर हम नहीं चिंता, भाई जाहिर सी बात है, हमको इस बात की चिंता है कि कौन वो कब, हमको भी तो अपनी हाँ, सरकार मतलब लाना है आप इनको यहाँ से मतलब आप उखाड़ भारतीय फेंकने के जनता लिए। पार्टी के शुभ तो चिंतक हैं, हमको मान भी उनको लीजिए। उखाड़, देखिए हमको उनको उखाड़ के फेंकने की मतलब चिंता मैं भी ये कह नहीं लूं, कि मैं ये कितना बोलूं जल्दी, रिंकी जी, कितना जल्दी रिंकी हम जी, उनको यहाँ से रिंकी उखाड़ जी, कर मैं अगर फेंके ये कहूं, और अपनी कांग्रेस की नहीं सत्ता अगर आप कह स्थापित रहे हैं कि करें। मैं विपक्ष में हूं तो मुझे चिंता है, तो शुभ चिंतक को भी चिंता होता है। बीजेपी को कांग्रेस की, नहीं अच्छा, बीजेपी को ये जो कांग्रेस की चिंता है किस बात की रिंकी चिंता जी, हो रही है? रिंकी जी, ये जो मैं चिंता है बीजेपी के ये प्रवक्ता से पॉलिटिकल पूछना चिंता है, चाहती हूँ शुभ कि चिंतक वाला चिंता है, उन्हें कौन सा इस चिंता है, बात की चिंता या क्यों हो जलन रही वाला है? चिंता है? देखिए, कई तरीके की हमें चिंताएं होती हैं। नहीं, हमें सिर्फ ये चिंता है कि हमें अपनी पार्टी को कैसे स्थापित करना है, इनको हटाकर। अच्छा, हमें बस ये चिंता है। चले लेकिन ठीक है, बीजेपी ठीक की है। जो अब आलोक जी आप बताइए बीजेपी को आपको किस कौन बात सा की चिंता हो है रही रिंकी जी को लेके? रिंकी जी के आप भी शुभ चिंतक हैं, वाला चिंता है या जलन वाला चिंता है या नहीं, पॉलिटिकल चिंता है? कौन सा चिंता है भाई? देखिए, भारतीय जनता चिंता पार्टी की है या भय? वर्तमान में अब एक ही चिंता है कि एक अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे। और जहां इसे तक ये पहुंचा मुद्दा देंगे। कुश्ती की बात हो रही है जिसमें कांग्रेस के लोग आपस में शामिल हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें कोई चिंता नहीं है। उन्हें तो आपसी ही चिंता हो रही कि कौन कांग्रेस का नेतृत्व करेगा, कौन पार्टी को आगे लेके जाएगा, कौन पार्टी को लीड करेगा। अभी तो ये उसी में ही लगे हुए हैं, लेकिन हमारी ये कोई चिंता नहीं है। हमारी जो चिंता है वो यही कि हम जनता तक आपकी अपने जो संवाद चिंता को है किस वो तरह दिखाई देती स्थापित है। कर पाए, आपकी जो जनता तक जो अपनी आपके योजनाओं का अंदर लाभ को कैसे ले जाए, पार्टी के और अंदर वो कितनी दिखाई देता ईमानदारी है से कि जो इस कांग्रेस में सरकार को कितना हम 2.5 डर है वर्षों से चला आपसे। रहे हैं, और कैसे इस उसी बेहतरी से 2.5 शासन की वर्षों जो से जो चल रही सरकार है पगडंडी की उसे तरह कंटिन्यू कुछ कर कार्य सके, दिख नहीं रहे। और छत्तीसगढ़ के विकास में हम अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे लिए सत्ता कोई चिंता नहीं, हमारे लिए चिंता ये है कि हमें यदि सत्ता सरकार जनता ने सौंपी है तो उससे कैसे बेहतर काम करके हम जनता को दे सके, ये हमारी चिंता है। बिल्कुल, देखिए अब रिंकी जी देख लिया, आपने चिंताओं के बारे में सुने। जनता की चिंता है, रोजगार की चिंता है, सड़क की चिंता है, हॉस्पिटलिटी की चिंता है, स्वास्थ्य की चिंता है। ये अच्छी अच्छी चिंता कर रहे हैं आप तो कुर्सी खाली चिंता कर रही हैं। देखिए, इनको अगर चिंता होती ना तो आज जो जनता है सड़क पर नहीं उतरती। रोजगार को लेकर के किसान अपने खाद को और बीज को कांग्रेस तो लेकर पहले के, सड़क पे आ जाए, जो रिंकी जी, महिलाएं पहले हैं कांग्रेस अपनी इस वक्त तो सुरक्षा सड़क पे को आ जाए, जनता को तो लेकर बाद में अरे बुलाइएगा। भैया, रिंकी पूरा जी, देश देख रहा है, आज पूरा तक देश देख रहा कांग्रेस है पार्टी आपकी सड़क चिंता पे नहीं कर कितनी पाई। पनप रही। मुझे सिर्फ आप ये बता दीजिए कि अभी तक 2.5 साल में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, किसानों की आय दुगनी की कि नहीं, 15 लाख खाते में आए कि आज नहीं, भी कम से कम यही जो बता किसानों दीजिए। का जो बकाया बोनस आपके शासनकाल का हमने दिया है, और आज पूरा आपके वादे भारतवर्ष जो में जीरो है
अच्छा किसी भी रिंकी जी इंसान मुझे को एक बात ढाई समझाइए वर्ष क्या में रिंकी जनता जी इतनी भारतीय जनता पार्टी की परेशान सरकार हो करेगी। चुकी है। अच्छा रिंकी जी इतनी ये जो परेशान 15 हो लाख की चुकी बातें है हैं 2.5 साल 15 लाख वाली बातें उसकी हैं उसकी बात आप नहीं चलिए करेंगे। छोटा छोटा सा जी मैं ये अच्छा जी जब आप जो क्योंकि हमेशा विपक्ष ये कहता रहता है मैं इसको कंफर्म चाहता हूँ कि आप लोग जी आप करें क्योंकि पढ़े लिखे लोग रहते हैं अगर अच्छी बात है जो बताएं प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि इतना ब्लैक मनी है अगर हमारे भारत में वापस आ जाए तो इतना पैसा आ जाएगी कि हर व्यक्ति के अंदर हर व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख आने के बराबर। ये नहीं कहा था कि हम 15 लाख रुपए बांट देंगे बैना बट ट्राई किया फ्री में बांट देंगे कौन फ्री में बांटता है उन्होंने कहा एक तुलना किया था आप लोग वही लेके बैठ गए हैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। धन की बात इन्होंने की थी। चलिए चलिए आप अगर ये बात कह रहे हैं तो मैं ये बोलना चाहती हूँ जो काला धन की बात इन्होंने की थी क्या काला धन आया? काला धन आया कि यहाँ के लोग और उल्टा यहाँ के लोगों को चूना लगाकर यहाँ से फरार हो गए विदेश। वो क्या हुआ? कुछ नहीं। कितने लोगों को सजा? कुछ नहीं। कितनों को पकड़ा गया? कुछ नहीं। पीछे कौन जा रहे हैं? गरीब। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग। आज किसान पीस रहा है। आज किसान परेशान है। मैडम एक आज बात बेरोजगार युवक परेशान है। महिलाएं अपनी सुरक्षा को सबसे लेकर ज्यादा के अगर परेशान है। सबसे ज्यादा कोई पिसता है तो वो जिस मध्यम विकास वर्ग की ये लोग बात सबसे करते ज्यादा हैं, अगर कोई जिस पिसता है विकास की ये लोग बात रिंकी करते जी हैं वो विकास अच्छे से दिखाई दे रहा है। 2 दिन पुल बनता है उद्घाटन से पहले वो ध्वस्त हो जा रहा है। ये इनका विकास है। ये इनकी चिंता है। ये चिंता करते हैं। ये कोई चिंता नहीं करते। इनको चिंता केवल क्या है? अपने कुर्सी की। वो भी चलिए 2.5 आलोक साल जी आपकी में, चिंता से 2.5 रिंकी जी साल बहुत ज्यादा में, गुस्सा 2.5 इतना साल काहे बचे चिंता हैं। कर रहे हैं 2.5 ठीक है साल उसका जवाब देखिए, दीजिए 2.5 रिंकी जी साल ठीक बचे है हैं। 2.5 साल रिंकी में जी अपनी कुर्सी की चिंता कर ठीक ले है वो अच्छे। कांग्रेस की चिंता अरे छोड़ दे। आलोक कांग्रेस की भाई चिंता आलोक करने जी के आप लिए इतना कांग्रेस के ठीक है लोग ठीक है हैं। अच्छा जी ठीक है आलोक जी आप इतना ज्यादा चिंता करते हैं कि इनको उस चिंता की वजह से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा गुस्से में है आक्रोशित हो गए हैं और रिंकी जी पानी उन्हीं पी लीजिए अगर गुस्सा आ रहा हो तो देखिए गुस्सा तो स्वाभाविक सी बात देखिए है भैया। अगर आप सत्ता अपनी चिंता छोड़ के नहीं हमारा होने का काम साइड करेंगे इफेक्ट तो जो है वो प्रॉब्लम आज होगी। कांग्रेस के आप पहले प्रवक्ता के अपने चेहरे पर में आप नजर आ रहा है, करिए। उनके नहीं रिंकी जी बिहेवियर देखिए में, गुस्सा उनके ठीक व्यवहार नहीं में है नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के हम जो लिए है आपके चेहरे सत्ता पर को भी जो है नजर वो आ रहा है अपने महोदय। उत्तरदायित्व में लेते हैं, जनता के प्रति कार्य करने के लिए सत्ता की प्राप्ति करते हैं। जनता के और प्रति कांग्रेस कितनी जो है वो सत्ता उत्तरदायित्व बनती भोगने है के लिए आपकी वो दिखता अ, है। वो दिखता है कितना आपके चेहरे से पूरा साफ नजर आ रहा है कि आज तो आपके पास उत्तर नहीं है। देखिए क्योंकि अभी तक तो मैं आज जो पॉलिटिकली है ही आप समझता अपने मैं तो सरकार आपको के कार्यों फेस को रीडर भी समझ अपने गए सरकार के कार्यों आप को तो रिंकी प्रेषित जी नहीं कर पा रहे हैं। आप रिंकी जी आप तो फेस रीडर भी हो गई हैं आप मतलब साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक भी हो गई सब आप बता दे रहे हैं मैं कितनी अब क्या है कितनी कि तारीफ करूं क्या है कि बीजेपी वाले देखिए बीजेपी वाले अगर फेस के बारे में जानकारी देंगे तो थोड़ी थोड़ी जानकारी तो हमको भी देनी पड़ेगी। हाँ चलिए ठीक है हम फिर कैसे पीछे ठीक है अब छोटा छोटा एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं चलिए रिंकी जी जी आपसे शुरुआत किया था आपसे ही फाइनल कमेंट इसी मुद्दे पे करिए ठीक है आपने फेस रीड कर लिया आपने गुस्सा भी कर लिया सब कुछ कर लिया लेकिन ये कुर्सियां को मत छोड़िए। देखिए आज जो बीजेपी जो पोस्टर को मुद्दा बना रही है हैं। तो क्योंकि पोस्टर पर बहस आसान है लेकिन जनता के सवालों पर जवाब देना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस की चिंता करने की बजाय बीजेपी अपने सरकार का हिसाब दे। विपक्ष की कुर्सी कौन संभालेगा या कांग्रेस तय चलिए करेगी। ठीक है कांग्रेस का, आप सभी अपनी एजेंडा कुर्सी को है। अच्छे से पकड़ के रखिए और आगे हम फिर कभी इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कुर्सी को मजबूती से पकड़े रहेंगे ठीक है न कुर्सी के एक भी जो बैठने वाला हैंडल होता है इधर उधर होगा ठीक नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए जुड़े। तो अगर हम बात करें पोस्टर पॉलिटिक्स तो आपने देखा कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी हो गया लेकिन हाँ किसी एक पोस्टर में लग रहा है कि कोई धकेल रहा है और एक पोस्टर में ऐसा लग रहा है कोई पकड़ रहा है। लेकिन हाँ अगर बात करें सियासत में कुर्सी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है तो अपनी अपनी कुर्सी को पकड़ कर बैठिए आगे बहुत काम आएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।